हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशी जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ, जो कि एक हर एग्जाम में पूछी जाती है। यूपीएससी, आर्मी, नेवी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपसे हमारा निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो आप तक पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सकें और अपनी सफलता पा सकें। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। प्रश्न ने पूछा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, क्या था? निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या प्रावधान था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौतों में क्या प्रावधान दिया गया था? तो दोस्तों, वो प्रावधान दिया गया था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का दिया गया था। क्या दिया गया था? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, एक बात और, हम इस वीडियो में प्रश्नों को थोड़ा लेट इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि प्रश्नों को अगर 1 से 3 बार पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अपना मुकाम हासिल करना है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, आपको भी पता है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है। तो प्रश्नों के 1 से 3 बार पढ़ना बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ताकि आप एक ही बार में इसको भविष्य तक ना भूल पाए। हर यूट्यूबर की तरह नहीं कि एक बार प्रश्नों को जैसे पढ़ दिया। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षरित पुणे समझौता प्रावधान हुआ, तो उसका राइट आंसर हो गया डी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं दोस्तों, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित में से? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित ऑप्शन में से? ऑप्शन ए, प्रांतीय समूहीकरण। ऑप्शन बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। और ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तानी की स्वीकृति। क्या नहीं है सही? पाकिस्तानी की स्वीकृति नहीं है सही। दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका। क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते यही सारे प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? प्रश्न ने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके पास अधिनियम लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। क्या की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है भारत के गवर्नर जनरल को। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौथा प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद जी, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ने पूछा हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया निम्नलिखित में से कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपके पास ऑप्शन है 1773 ई में, ऑप्शन बी है 1771 ई में, ऑप्शन सी है 1785 ई में और ऑप्शन डी है 1793 ई में। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था पूछ रहा। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 ई में पारित किया गया था दोस्तों। कब पारित किया गया था? 1773 ई में पारित किया गया था। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ई में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ने पूछा है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? आपके पास लिखे गए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न ने पूछा है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो किस अपनी समिति द्वारा मतलब पूछा गया किस एक्ट के द्वारा। तो किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, समिति का अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो वो है दोस्तों 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट मिला है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों महारानी
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया? कब किया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया तब किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876 और ऑप्शन डी है 1858। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? वो है 1876 में। कब किया गया था? 1876 में। 1876 में। सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। कब किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 ई में। सातवें प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो की बहुत अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहे हैं? आठवां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आठवां प्रश्न है दोस्तों आपका, पूछ रहा है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा उसने। पूछा है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये जैसा कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी है भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में जो भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, तो निम्न आश्वासनों में ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वो है दोस्तों देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। ये आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी, ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या कह रहा हूं? नौवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नौवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित ऑप्शन में से मिंटो मार्ले सुधार उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? वो था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा? 10वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है
10वां प्रश्न पूछ रहा है मार्लेमिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। मार्लेमिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो मार्लेमिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो वह दोस्तों 1909 में। कब? 1909 में पारित किया गया। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। मार्लेमिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। ठीक है दोस्तों, 10वें प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पढ़ाई को पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके, क्योंकि जो इस वीडियो में प्रश्न थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो ताकि वो आप तक वो पहुँच सके। अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जानते थे तो मेरी इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितना पढ़ाई करते हो। दोस्तों आप वैसे भी बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।